हैप्पी सालगिरह। बहुत बड़ा काम निपटा लिया मैं। जोशी जी व्लॉग्स में नहीं आएंगे। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग, सुबह की शुरुआत हो चुकी है खुशी खुशी के साथ। 27 नवंबर आज का दिन है, बहुत ही प्यारी तारीख। आज के दिन ही बड़ी भाभी हमारे घर आई थी। बड़े भैया बड़ी भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है आज। रात 12 बजे मैं जाग ही रही थी, तो फिर मैंने स्टोरी लगा दी थी मेंशन करके दोनों भाई भाभी को। अभी कॉल भी किया था मैंने, उठाया नहीं, शायद उठे नहीं होंगे या कहीं बिजी होंगे। दोनों ने फ़ोन पिक नहीं किया। और अभी घर में हमारे हम लोग उठ चुके हैं। जोशी जी ने गर्म पानी पी लिया है, बाहर टहल रहे हैं वो। देवर जी भी उठ चुके हैं, वो टीवी देख रहे हैं। और अभी मैं भी उठ चुकी हूँ और यहाँ पे ज़ीरा वाटर के साथ स्टार्टिंग हो रही है दिन की। आज के दिन हमारा भी मेला संगीत था घर में, यहाँ दिल्ली में जोशी जी का और वहाँ पटियाला में हमारा। और कल को हमारी भी मैरिज एनिवर्सरी है। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया, हैप्पी सालगिरह। थैंक यू। कपड़े धुलने शुरू हो चुके हैं, झाड़ू भी मैंने लगा लिया है, अभी पोछा लगाने जा रही हूँ। साथ साथ सफाई हो रही है, साथ साथ कपड़े धुल रहे हैं। गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। Cheers. नाश्ते में आज तैयार किए जा रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे, जो कि सभी को बेहद पसंद है। बाय बाय, ध्यान से जाना, कॉल करना पहुँच के। टन टन। घर की साफ़ सफाई डन करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। घर की साफ़ सफाई करने में, कपड़े धोने में टाइम लग जाता है, तो मैंने फिर जो कपड़े पहने हुए थे वो भी धोने थे। फिर मैंने जोशी जी को बोला कि आपने टाइम पे नहा लिया, आप ही पूजा पाठ कर लो। तो जोत जला के पूजा पाठ करके नाश्ता करके जोशी जी चले गए हैं ऑफिस की तरफ। देवर जी अभी सो ही रहे हैं, उनको उठाया, नींद जैसे में हो रहे थे, तो जोशी जी कह रहे कोई बात नहीं, रेस्ट करने दो। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी तारें भर चुकी हैं। सभी कपड़े मशीन में धो के डाल दिए ऊपर सूखने के लिए। धूप हल्की हल्की सी आ रही है, अब सर्दी सर्दी ऐसा ही रहेगा, तेज़ धूप का इंतज़ार। चलिए चलते हैं नीचे। पिछले एक हफ्ते से मैंने जोशी जी का सर खा रखा है इस बात को लेके कि मुझे सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, थोड़ा सा समय निकाल लो मेरे लिए, एक दिन ऑफ ले लो। लेकिन ऑफ तो पता नहीं जीवन में कभी लेंगे। एक तो इनका वैसे ऑफिस का काम काफ़ी रहता है, फिर बाकी ऑफिस का नहीं भी तो मीटिंग्स वगैरह रहती हैं। भोलेनाथ की कृपा रही, इवेंट्स आ गए तो इवेंट का काम हो गया। फिर उसके बाद दोस्ती यारी भी निभानी है, सब कुछ देखना पड़ता है, घर परिवार भी देखना पड़ता है। लेकिन मेरे लिए इनके पास समय बहुत मुश्किल से ही निकल पाता है। तो आज मैंने इनको पकड़ लिया ज़बरदस्ती में। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे कपड़े निकालने हैं सर्दियों के। 2-3 महीने की सर्दी है, अभी कपड़े नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे? फिर उन कपड़ों का फ़ायदा क्या रखे रखेगा। बड़ी मुश्किल से इनके पीछे पड़ के मैंने ये जो ऊपर 2 बैग हैं, सदर बाजार से लेकर आई थी मैं। जितने भी दिल्ली रहने वाले सबके घर में ऑलमोस्ट ये वाले बैग देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। तो ये बैग उनसे मैंने नीचे उतरवाए फटाफट से। जितने भी सर्दी के कपड़े इसके अंदर भरे हुए थे, सारे कपड़े मैंने बेड के ऊपर बिखरा दिए, नीचे ज़मीन पे बिखरा दिए, जहाँ जो जगह मिली वहाँ बिखरा दिए। फिर उसके बाद अलमारी के अंदर से मैंने जो मेरे गर्मी के कपड़े थे वो सारे कपड़े निकाले, वो सारे कपड़े इनमें भरे। फिर जोशी जी को बोल के हाथों हाथ ही इनको ऊपर चढ़वा दिए। ये एक बड़ा काम था जो मेरे हाथ से नहीं हो पाता है कि ये सारे कपड़े, ये बैग इतने भारी भारी मैं उठा पाऊँ, कर पाऊँ। हाइट भी काफ़ी है, मुझसे नहीं रखा जाता हाइट भी। अब इस अलमारी के सामने ये जब काम करने होते हैं ना, तब मुझे ऐसा लगता है मैं बोनी हूँ। तब मुझे मेरी हाइट बहुत कम लगती है जब ये ऐसा काम करना होता है भारी भरकम वाला। तो पूरा बेड ऐसे भरा हुआ था, चारों तरफ जहाँ देखो कपड़े कपड़े नज़र आ रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे सेल लगा रखी हो मैंने घर में कपड़ों की। बेड के ऊपर चारों तरफ कपड़े, बिस्तर, बेड के नीचे कपड़े, बेड के उस साइड कपड़े, इस साइड कपड़े। इस बार तो मैंने पक्का सोच लिया है कि मुझे सर्दी का एक भी कपड़ा नहीं खरीदना है, क्योंकि 2-3 महीने की तो सर्दी होती है। फिर कपड़े खरीदो, फिर उनको कहाँ रखो। अब डर इस बात का नहीं है कि कपड़ा खरीदना है तो उसमें पैसे खर्च होंगे, अब डर इस बात का है कि जो कपड़ा खरीद लिया जाएगा उसको रखना कहाँ है, जगह ही नहीं है। जगह की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है मुझे। 2 से ढाई घंटे हो गए अलमारी सेट करते करते, लेकिन फाइनली अलमारी सेट है। मेरी अलमारी में सारे सर्दी के कपड़े हैं। मेरे गर्म सूट जो है, नाइट सूट जो है, वो सब निकाल लिए हैं और ऊपर जो गर्मी के कपड़े हैं वो संभाल के रख दिए हैं। और कुछ और बिस्तर भी निकाला है जिसको यहाँ हमने सेट करके रखा हुआ है। फोन आया, फोन आया। नमस्कार दादा। नमस्कार भाई, बोलिए। हैप्पी एनिवर्सरी। धन्यवाद। सालगिरह मुबारक हो। एनिवर्सरी है। हाँ, भाभी से सुबह बात हुई थी, कलकत्ता हो ना?
हाँ, कैसी चल रही है नौकरी? बस कट रही है नौकरी। बधाई हो, सर्दियां आ गई हैं और ये क्यूट सी बेडशीट मैंने आज बिछाई है। इस बेडशीट की खास 5 बातें भी मैं आपको बताने लगी हूँ। नंबर 1 कि इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगता है मुझे। नंबर 2 बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है। नंबर 3 बहुत गर्म है। नंबर 4 जैसे इसको बिछा लो वैसे की वैसी बिछी रहती है। गद्दे के साथ जैसे फेविक्विक लगा के चिपका दिया गया हो ना, इसको बिल्कुल भी यहाँ से वहाँ हिलती नहीं है, जैसे जहाँ बिछा दी वैसी ही रहेगी। नंबर 5 जो सबसे मेन पॉइंट है, ये मुझे गिफ्ट की थी मेरी बड़ी भाभी ने सालगिरह पे। उस समय सालगिरह जोशी जी और मैंने वहाँ पटियाला में ही मनाई थी। मैं पटियाला में थी, जोशी जी का काम चंडीगढ़ में चल रहा था उस समय पे, तो अपने फ्रेंड के साथ ही वहाँ आए थे। उसमें ब्लॉग नहीं बनाते थे हम लोग, शायद इंस्टा पे स्टोरी वगैरह उसकी होगी तो मैं लगा दूंगी, कल आपको स्टोरी में दिख जाएगा इंस्टा पे। अगर फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी फॉलो आप कर सकते हो, आरती भट्ट जोशी, सेम ही नाम से अकाउंट है इंस्टा पे मेरा। तो ये जो बेडशीट है, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस बेडशीट के साथ, तो मैंने आज यही बिछा ली। मैंने कहा चलो यादें एक बार फिर से ताज़ा करते हैं, कल को एनिवर्सरी है तो आज यही बेडशीट मैंने बिछा दी। थैंक यू सो मच भाभी माँ। फिलहाल का मेरा घर का सारा कामकाज निपट चुका है। रसोई की साफ सफाई डन, बर्तन भी साफ कर दिए हैं। देवर जी जब उठेंगे बोलेंगे भूख लग रही है, उसी समय गर्मा गर्म पराठे उनके लिए बना दूंगी, क्योंकि पराठे बना कर रख दो ना डब्बे में, फिर वो ठंडे पराठे समझ में नहीं आते। मुझे ना खुद के खाने में समझ आते, ना किसी दूसरे को खिलाने में समझ आते। खाना और खिलाना दोनों काम मैं बहुत मन से करती हूँ। तो जब वो उठेंगे उसी समय बनाऊँगी, खिलाऊँगी ताज़ा ताज़ा ही। और फिलहाल सब काम तो निपट गया है मेरा, कपड़े ऊपर सूख ही रहे हैं। जोशी जी ऑफिस चली गए हैं, वो सब कुछ आप ब्लॉग में देख चुके हो ऑलरेडी। हमारे घर के बिल्कुल बगल में डॉक्टर भैया का घर है, वो सब आपको पता ही है। तो आज उनकी बिटिया रानी का बर्थडे है। गली में जितने भी बच्चे हैं सबके साथ ही मेरी बहुत ही एक प्यारी सी बॉन्डिंग है। सब मुझे चाची चाची बोलते हैं, कुछ भाभी बोलते हैं, कुछ दीदी बोलते हैं। तो सबके साथ ही मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई किसी दूसरे का बच्चा है। मुझे सब बच्चे अपने से ही लगते हैं, अपनापन सा प्यार, और वो सब मुझे प्यार देते हैं, तो इसलिए मैं भी उनको उतना ही प्यार देती हूँ। यही होता है, हाथ को हाथ होता है, जितना सामने वाला आपका करता है उतना ही आप भी अगले का करते हो। तो अंशी का बर्थडे मुझे स्पेशल इसलिए ही याद रहता है क्योंकि इस दिन बड़े भैया भाभी की एनिवर्सरी भी होती है और आज के दिन महिला संगीत भी था मेरा, तो मुझे याद रहता है कि अंशी का बर्थडे है आज। तो उसके लिए एक मैं छोटा सा क्यूट सा ब्लैक कलर का पर्स मैंने पहले ला के रखा हुआ है, तो अभी उसको अंदर बुला के देती हूँ, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रहने वाला है। आज क्या है? दीदी का बर्थडे। कौन सी दीदी का? अंशी दीदी का। और अंशी दीदी यहाँ पे आंखें बंद करके बैठी हुई हैं अभी। सब गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। पकड़ो जी, हैप्पी अब आप आँख खोल सकते हो। टू यू। थैंक यू। आप इसे खोल के देख सकते हो। बताओ बताओ इसके अंदर क्या है? बताओ बताओ इसके अंदर क्या है? नेकलेस। नेकलेस। इधर टॉफी। टॉफीज। टॉफीज। टॉफीज के चॉकलेट्स। खुलेगा, ऐसे खुलेगा। अंजी खोल। अबे निकाल। मैंने कही थी टॉफी के चॉकलेट्स। ये लड़की इसको सब पता होता है ऑलरेडी। मैंने सिर्फ अंशी को बुलाया, मैं कहा अंशी 2 मिनट अंदर आना, सब पूरा गैंग एक साथ अंदर। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। कल कहाँ जा रही है? कहीं नहीं। अमेरिका? नहीं। गोवा। वो डब्बा उठा, वहाँ से डब्बा उठा वाला। चाइना। ये वाला। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। धर वापस धर। पसंद आया? हाँ। सही है, मैंने इसको इयररिंग्स दिया था। ठीक है। हैप्पी बर्थडे बोलो। बा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दीदी। पहले दीदी को हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे बोलो। अंशी दीदी हैप्पी बर्थडे। बा बोला बा। हम लोग हैं? बा। सही कह रही है, वाह क्या हैप्पी बर्थडे है। बाय भी कर गई। प्यार करो दीदी को। आहा, ऐसे वाली कर दो। एक टॉफी के बदले में क्या क्या करवा रहे हो मुझसे? नमस्कार पिताजी। सौभाग्यवती भव बेटा जी, ठीक हो? हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो? ठीक है बेटा। और क्या हो रहा है, ड्यूटी पे हो घर हो? मैं ड्यूटी पर हूँ बेटा, अभी ड्यूटी से आया। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। अभी व्लॉग एडिट कर लिया है मैंने, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए हैं। देवर जी ने उठ के नहा लिया था, भोजन कर लिया, उन्होंने भी टीवी देख रहे हैं, अभी नीचे मूवी देख रहे हैं। मूवी सूख ही गए होंगे हमारे, जो सूख गए ठीक है, जो नहीं सूखे उनको अंदर डाल देंगे, क्योंकि 5 बजे तो आज तो अंधेरा ही हो जा रहा है। फिर
जो हल्के कपड़े तो सूख ही गए। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, सदा स्वागत हो। थैंक यू मामा जी। या मम्मी कितने पुराने सूट की चुन्नी ले रखी है आज आपने? हाँ, ये इसकी साथ की चुन्नी खराब हो गई थी, वैसे जल नहीं गई थी, पापा ने जला दी थी। अच्छा, प्रेस करने में? हाँ, पहले ही जल गई थी वो, फिर इसके साथ फिर ये लगाई मैंने। चल रही है, सेम चल रही है। मेरा सूट था ना, यह तेरा सूट था। सूट भी बड़ा प्यारा था ये वाला, वो भी दे दिया लोगों को। जागरण में पहना था ना मैंने, याद है जब मन्नू का जागरण किया था हमने? हाँ जी, हाँ हाँ। जल्दी शुभ दिन आए, दोबारा जागरण करवाए हम भी। क्या हो रहा है? तबीयत पानी सही है? बिल्कुल सही सही। पापा गए ड्यूटी? हाँ, एक चीज दिखाऊं तेरे को मैं? दिखाओ। बधाई हो आपको, आज आपके बेटा बहू की सालगिरह है। कल है, आज थोड़ी। अरे आज कितनी है? 27। हाँ बेटे, नहीं किया, विश नहीं किया सुबह से? कल को तो मेरी है, कल को तो मेरी है। भगवान, अब तो पापा ड्यूटी भी चले गए होंगे क्या यार? वो तो आपके अब आएंगे ड्यूटी से। मेरी तो भाभी से भी बात हो गई, भैया से भी बात होगी, मैंने तो दोनों को विश कर दिया था। अरे मैं तो पागल होगी, मेरे को तो याद ही नहीं है, मेरा दिमाग ऐसा क्यों हो गया? कुछ लगाया भी नहीं था तुम लोगों ने। क्यों मम्मी, मैंने इंस्टा पे स्टोरी कल रात से लगा रखी है, 12 बजे से, आपने देखी नहीं होगी। यार मैं आज बिजी रही हूँ, मुझे कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं ऐसी बिजी रही हूँ आज। बस तो फिर मेरे को क्यों बोल रही हो? तुमने लगाया नहीं, मैंने तो लगा ही रखा है। ओहो, आज पहली बार हुआ, सबसे पहले मैं रेखा को फोन करती थी। हाँ, मैंने याद नहीं करवाया आज मम्मी आपको। ये हुआ और कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं बेटा, मेरे को याद रहती थी, यही मैंने कल भी मेरे को याद करी, आज मेरा दिमाग ही पता नहीं कहाँ गया। बच्चों ने भी किया कि नहीं किया? कोई बात नहीं, अब फोन कर देना। स्टेटस स्टोरी तो मैंने लगा दी थी, अब जिसने देखा होगा कर ही दिया होगा। ओ, ये क्या है? बूट। अच्छा, रिद्धि के लिए बनाए हैं, क्यूट लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? रिद्धू के लिए पूरा सेट बनाओ ना, दस्ताने वाला, वो पूरा जो सब टोपी वाला होता है वो पूरा बनाओ ना, ऊपर नीचे का। अरे ये तो ऊन था, ये कभी बच्चे रात को पहना देते हैं घर में, वैसे तो कपड़े तो बतेरी हमारी बच्ची के पास है, फिर भी एक यार अपना हाथ का सेट अच्छा लगता है ना। फिर बना रही हूँ, कुछ बनाऊंगी। हाँ नहीं, सेम टोपी, सेम वो हाथ के दस्ताने, पाँव के जुराब, फ्रॉक जैसी, पजामा जैसा ऊन का जैसा बनाते हैं, अच्छा लगता है वो तो बाद में देखती हूँ, बाद में करूंगी। अभी तो मैंने जो ऊन बचा था उसका बना रही हूँ, 2 जोड़े ये बना दिए, अब वो दस्ताने लगा रही हूँ। ओए ओए, दादी की खुशी। फिर ऊन मंगा रखा है मैंने। मम्मी मेरी सालगिरह कल को है, मैं अभी बता रही हूँ, मेरे को विश कर देना, ठीक है? क्या हो गया? मेरे को कहेंगे देख लो, एक बार फोन नहीं किया, कहेंगे देख तो लो। अभी मेरा फोन काटो, अभी बात करो भाभी से, अभी फोन कर लो। अभी कौन सा दिन निकल गया? शादी तो रात को ही हुई थी, आज रात शादी हुई थी, पूरी रात शादी चली थी। और क्या, कल सुबह भाभी घर आई थी हमारे, तो अभी तो टाइम है ही है। तेरे को फिर करती हूँ। हाँ हाँ, पहले वहाँ बात कर लो। हम बच्चों में से किसी का भी बर्थडे हो, किसी की भी सालगिरह हो, सबसे पहले मम्मी पापा सुबह सुबह फ़ोन करके विश कर देते हैं। उस समय हमारी आंख भी नहीं खुली होती जब मम्मी पापा का फ़ोन आ जाता है सुबह सुबह। दिन की शुरुआत उनकी विश के साथ ही होती है। मम्मी पापा को ऐसे लगा कि आज 26 तारीख है, तो उस चक्कर में उनके दिमाग से निकल गया। जस्ट अभी मम्मी भैया से, भाभी से बात कर रही हैं, उनको सालगिरह विश कर रही हैं। बड़ों को आशीर्वाद ही होता है, प्यार होता है, आशीर्वाद होता है, बस यही चाहिए, और तो क्या है। सब इतनी दूर दूर बैठे हैं, बस रिश्तों में प्यार बना रहे, जब भी मिले वैसे ही मिले, कि हाँ भाई दूर थे ही नहीं, इस बात का एहसास हो। और अभी बच्चे आए थे सारे इकट्ठे हो गए कि चाची बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अंशी दीदी का, आ जाओ करके घर पे।
सुबह सुबह जब मैं साफ़ सफाई कर रही थी ना, बाहर गली में झाड़ू लगा रही थी, उसमें मैंने अंशी को देखा, मैंने उसे बर्थडे विश किया तो उसका मुँह सा लटक रहा था थोड़ा। मैं क्या हो गया? कह रही चाची आज ना गली में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? कह रही बुआ की शादी, हम लोग शादी में वहाँ जाएंगे तो मम्मी पापा बोल रहे हैं वहीं पे केक काटेंगे, वहीं सेलिब्रेट करेंगे करके। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है बेटा, फैमिली में फंक्शन सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उसको ऐसे बुरा सा लग रहा था। बच्चे को होता है ना कि फैमिली की फ्रेंड्स के साथ बर्थडे गली में मनाएं करके। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा लास्ट ईयर ना मैंने भी एनिवर्सरी ऐसे मनाई थी, कल को मेरी एनिवर्सरी है। लास्ट ईयर हम लोग देहरादून में थे, अगर आपको ध्यान में होगा तो। देहरादून शादी अटेंड करने के लिए हम लोग गए हुए थे, तो वहीं पे जोशी जी ने मुझे सरप्राइज़ किया था, वहीं पे केक लेके आए थे। पूरा मेरा फेस भी मुझे पूरा भूत बना दिया था, अगर आपके ध्यान में होगी वो वीडियो तो। वो भी मैं इंस्टा की स्टोरी पे लगाऊंगी, वो है वीडियो पोस्ट की हुई है मैंने इंस्टा पे भी, शायद यूट्यूब पे भी की थी। बिल्कुल मेरा भूत बना दिया था सब रिलेटिव्स ने, बिल्कुल ही ऐसी होती, मैं अपने खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। तो मैंने उसको बताया कि बड़ा मज़ा आता है बेटा फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने में। तो अभी मम्मी पापा को ये चीज़ लगी होगी कि बच्चे को थोड़ा ऐसे फील हो रहा है करके, तो छोटू सा केक लेकर आए हैं बच्चे बच्चे के लेके, बस खाली थोड़ी सी केक कटिंग की रस्म होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अभी अंशी के घर। केक कटिंग के बाद जस्ट अभी मैं घर वापस आई हूँ। बच्चों में उनका बचपना सबसे प्यारा लगता है मुझे। बचपना जो है वो हर इंसान के अंदर होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे वो बुढ़ापे की उम्र में क्यों ना चला जाए। और मैं ये तो कहती हूँ कि हर इंसान को अपने अंदर का जो बच्चा है उसको जगा के रखना चाहिए ताउम्र, और अपना बचपना जो है वो बरकरार रखना चाहिए। कभी कभी हमेशा ही जिंदगी सीरियस है, दुख सबके पास है, सुख बहुत कम है, दुख बहुत ज़्यादा है। सबकी किस्मत एक सी नहीं होती, सबकी ज़िंदगी एक सी नहीं होती, सबकी सिचुएशंस एक सी नहीं होती। लेकिन अपने अंदर का जो बच्चा है ना उसको मरने मत दो, उसको ज़िंदा रखो। अगर वो बच्चा ज़िंदा रहेगा तो तुम ज़िंदगी जी पाओगे खुल के, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आरती तुम कई बार तो तुला के बोलती हो, आरती तुम ऐसे करती हो, आरती तुम वैसे करती हो। तो हाँ, वो मेरा बचपना है, और वो बचपना मेरे अंदर मैं चाहती हूँ मेरे बुढ़ापे तक रहे, मेरे मरने तक एटलीस्ट मेरे साथ रहे। क्योंकि अगर वो भी छोड़ दिया ना, ज़िंदगी ऑलरेडी इतनी उलझी हुई है, फिर मैं अपने आप में कहीं खो जाऊंगी। वैसे ही मैं आधी से ज़्यादा तो खो चुकी हूँ शादी के बाद, फिर मैं पूरी ही खो जाऊंगी। वापस आने के बाद आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी मैं। कल के व्लॉग में 90% 98% ही लगाओ कमेंट्स इतने सारे आए कि दीदी ये जो आपके पेन उठा आधी रात में अचानक से, ये पथरी का दर्द हो सकता है पथरी गुर्दे में हो सकता है पित्त की पथरी हो। तो बहुत सारे आपके कमेंट्स आए कि आपको एक बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग का ये भी कहना था कि हाँ गैस का दर्द हो सकता है, कि गैस का दर्द भी ऐसा ही होता है। मैं इस बात को लेकर श्योर इसलिए हो रही हूँ क्योंकि जैसी गैस के दर्द की गोली खाई ना मैंने, तो आधे पौने घंटे के अंदर उसके बाद घंटे के अंदर ये लगाओ कि दर्द जो है धीरे धीरे कम होता चला गया। उसके बाद मैं आराम से बैठ के हंसी बोली, फिर हमने उसके बाद ये मेहंदी लगाई, सब कुछ भी नॉर्मल था। और कल मुझे थोड़ा सा दर्द का एहसास हुआ ऐसे शाम के समय पे, फिर मैंने जीरा वाला पानी, जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, ये सब मैंने उबाल के पी लिया था। क्योंकि बचपन से ही ना मेरी जो मम्मी है उन्होंने हमें दवाइयाँ बहुत कम खिलाई हैं डॉक्टर के पास से। वो देसी ही इलाज कर देती थी घर पे, जो हमें ज़रूरत पड़ती नहीं थी डॉक्टर के पास जाने की। तो मैंने बस वही पिया, तो उससे फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैंने घर का सारा काम किया, सब्जी बनाई, आटा गूंथा, सब कुछ सारा काम आपके सामने किया ही था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर दोबारा कुछ ऐसा मुझे फील हुआ तो ज़रूर मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, जैसे कि हमेशा ही मैं वेट करती हूँ। फिलहाल भी मैं अपने आप को 1-2 चांस और दूंगी, क्योंकि मैं ये न्यूज़ बिल्कुल नहीं सुनना चाहती कि सच में मुझे पथरी है या ऐसा कुछ है। इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर भागती हूँ, डॉक्टर से मैं बहुत दूर भागती हूँ। मुझे वही वाली चीज़ है, जिस चीज़ से तुम जितना दूर भागते ना वो चीज़ तुम्हारे उतनी ही पास आती है। तो चलो देखते हैं, भोलेनाथ पे ये चीज़ भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा कुछ दर्द फील हुआ है, ऐसा भी कुछ, तो मैं ज़रूर डॉक्टर को दिखाऊंगी, ये वादा है मेरा आप सबसे। और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे तो नहीं बोल सकती, 2-3 ही कमेंट आए हैं आज का जो मैंने ब्लॉग डाला उसके नीचे। मैं कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी अभी कि देवर जी अचानक से घर आ गए तो दीदी को बुरा लग रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, दुनिया ना दोनों तरफ को चलती है। मतलब अगर देवर जी घर से बाहर चले गए तो आरती दीदी ने देवर को घर से बाहर निकाल दिया, अगर देवर जी अचानक से घर आ गए तो उनके घर वापस आने से आरती दीदी खुश नहीं है। तो भैया जैसा आपको सही लगता है वो सही है, आप सही हो हम गलत है, और हमारा घर हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, ठीक है।
कोई भी हमें कोई किसी तरीके की हेल्प ना दे रहा, ना हम किसी से लेना चाहते। अपने घर में नमक से रोटी भले ही खा लें, लेकिन किसी का कर्जा सिर पे नहीं चाहिए, किसी का एहसान सिर पे नहीं चाहिए। तो राजी खुशी हम अपने परिवार में हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, अपनी ज़िंदगी में आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छे कमेंट हो या बुरे कमेंट हो वो भी आएंगे। ये अच्छा ही अच्छा हमेशा आता रहे वो भी पॉसिबल नहीं है। अच्छाई है, बुराई है, सब कुछ एक साथ ही चलता है। और काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, जीजू बहुत ज़्यादा रूड है, जीजू बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं व्लॉग में, जीजू इंटरेस्टेड नहीं है व्लॉग में। तो सबसे पहली बात तो देखो ये कि व्लॉग बनाना या व्लॉग स्टार्ट करना वो मेरी मर्जी थी, मैंने खुद की मर्जी से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ ऐसे ही शौकिया तौर पे शुरू किया था, लेकिन अब मुझे हैबिट ही हो चुकी है आप सबके साथ बात करने की। मैं कैमरा के साथ इतनी फ्रेंडली हो चुकी हूँ कि मैं घंटों लगातार बातें कर सकती हूँ कैमरे के सामने बैठ के। इतनी बड़ी बतक्कड़ हो चुकी हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगता है आप सबके साथ बातें शेयर करना। और जबकि फिर भी जो बातें बताने लायक होती है सिर्फ उतनी सी बातें बताती हूँ, पूरी ज़िंदगी तो मैं खोल के रख नहीं सकती, नहीं तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा जीवन में। और जीजू नहीं आ रहे व्लॉग में, जीजू इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनकी मर्जी है। उनके पास कई बार समय होता है, कई बार नहीं भी होता। उनका जो मेन काम है वो इवेंट का है, वो व्लॉगर नहीं है। वो मेरा सहयोग कर देते हैं जब उनके पास समय होता है। हम लोग बाहर आउटिंग पे भी जाते हैं, आपने सब कुछ देखा हुआ है व्लॉग में। अब जब उनकी लाइफ थोड़ी बिजी चल रही है, उनके पास नहीं है समय उतना, तो मैं उनको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकती, ना मैं उनको इस चीज़ के लिए ब्लेम कर सकती हूँ। उनका मन है, उनके पास टाइम है, क्योंकि इंसान पूरा दिन बाहर किस माहौल में रहकर आया है, और घर आकर मैं एक दूसरे मुंह के आगे ऐसे कैमरा लगा दूं, हेलो गाइस करो, नहीं है उनका मन, नहीं है उनका मूड। कितनी ज़बरदस्ती कर लूँगी मैं किसी के साथ, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर उनका मन है तो वो आएंगे, नहीं है मन तो नहीं आएंगे। हाँ, जैसा आप कह रहे हो जोशी जी व्लॉग्स में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर उनका मन नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर है तो कहीं हम बाहर घूमने जाएंगे, इंसान के मूड की बात भी होती है ना। वैसे ही फैमिली में इतने इश्यूज चल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें सामने हैं, फ्रेंड्स की, हर तरीके की इंसान के दिमाग में 100 टेंशन होती है ना। अब 24 घंटे अगला हंस के दिखाए कैमरे के आगे, मुझे तो आदत है, मैं तो अपना छुपा लेती हूँ, गम छुपा लेती हूँ, हंस के दिखा देती हूँ। लेकिन सबके साथ अंदर इतनी हिम्मत हो सब ऐसा कर पाए ये ज़रूरी नहीं है। तो बस यही कुछ आपके कमेंट्स आए थे, मैंने कहा चलो उनका जवाब आपको मैं दे देती हूँ। इस तरीके से रहा आज का दिन, और कल का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। कल का दिन बहुत स्पेशल है, पूरे 5 साल हो जाएंगे कल हमें एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते, एक दूसरे का साथ निभाते हुए। तो आप लोग खूब सारी दुआएं देना दिल से कि हमारी जोड़ी बनी रहे, मेरा सुहाग अटल रहे, जब तक जिंदा हूँ बस ये मेरे साथ रहे। बस सुहागन ही मरना चाहती हूँ, यही दिल में कामना है। आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द करके स्पेशल वाले व्लॉग में। हैप्पी 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 एनिवर्सरी।